ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है। और वही मन की निर्विकल्पता आत्मा का वास्तविक सुख है, क्योंकि जब तक विकल्प है तब तक दुख है। और उस दुख से बचने का आचार्य भगवंतों ने हमें उपाय बताया, मन की निर्विकल्पता। वही मन की निर्विकल्पता हम प्रतिदिन सम्यक समाधान के माध्यम से प्राप्त करते हैं, क्योंकि समीचीन विकल्प हमारा होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें प्रदान करते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मध्य प्रदेश की पर्यटन स्थली पचमढ़ी से अंकित जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब तीर्थंकर भगवान नरक से आएंगे तथा माता के स्वप्न में देव का विमान का, तो फिर माता के स्वप्न में देव का विमान का क्या औचित्य रह जाएगा या फिर स्वप्न बदलेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। तीर्थंकर भगवान की जो माँ 16 स्वप्न देखती, उन 16 स्वप्नों के लिए ये बंधनकारी नहीं है कि किसी प्रकार से तीर्थंकर भगवान स्वर्गों से ही अवतरित हो। जो 16 स्वप्न माँ सामान्य रूप से देखती है, उसमें जो देव विमान स्वप्न में देखने में आता है, सर्वथा उसका फल यही नहीं है कि स्वर्गों से ही वे अवतरित हो रहा है, क्योंकि कुछ एक तीर्थंकर भगवान नरक से भी जन्म लेकर मोक्ष को या तीर्थंकर पद को सुशोभित करने वाले। इसलिए पहली बात तो ये पक्की करें कि प्रत्येक तीर्थंकर के लिए कोई अलग अलग स्वप्न नहीं होते। स्वप्न सामूहिक रूप से एक सांकेतिक घटनाक्रम को निर्देशित करने वाले, कार्य करने के लिए फलीभूत होने वाले मात्र और मात्र चिन्ह के रूप में, संकेत के रूप में ही प्राप्त होते। इसलिए सर्वथा उनमें बदलाव होना कोई आवश्यक नहीं है। जीव कहीं से भी आए, पर शुभ लक्षणों से युक्त वह बनने वाला परमात्मा, बनने वाला तीर्थंकर माँ के गर्भ में अवतरित होने वाला है, इतनी सूचना देने के लिए ही मात्र स्वप्न होते हैं। स्वप्न देखने से कोई आने वाला नहीं है, पर आने वाला है ये समझाने के लिए स्वप्न हुआ करते हैं। मात्र तीर्थंकर माँ के ही नहीं, अपितु किसी के भी जो स्वप्न है, स्वप्न देखने से वैसा नहीं होता है, पर होने की संभावना जब होती है तब वैसे स्वप्न कहीं ना कहीं जीव प्राप्त करते। इसलिए नरक से भी आने वाले तीर्थंकरों के साथ, यानी उनकी माताओं के साथ कोई स्वप्नों में हेर फेर नहीं होता, बदलाव नहीं होता। रही बात औचित्य की, तो ऐसा कोई प्रमाणित
प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि मात्र स्वर्गों से आने वाले देवों के लिए ही वह विमान प्रदर्शित किया जाता है। भले ही नरक से आने वाले वह तीर्थंकर है, पर वह ऊर्ध्व गमन करते हुए उस शाश्वत सुख की ओर जाने वाले हैं, ऐसा भी उसका औचित्य बनाया जा सकता है। क्योंकि स्वप्नों के अर्थ, मायने, परिस्थिति देखकर और बहुत सारा अन्य भी पहलुओं को देखकर निर्णय करने की आवश्यकता होती है। इसलिए सिद्धांत यही है कि 16 स्वप्न सभी तीर्थंकर की माँ समान रूप से ही दिखती है। ये सिद्धांत होने से उसे हम नरक में आने वाले तीर्थंकर की अपेक्षा से बाधित नहीं कर सकते। उसका क्या औचित्य है ये तो अनुमान से ही हम भिन्न प्रकार से प्रमाणित कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई आगम अन्य प्रमाण प्राप्त नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशीष जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनिसंघ के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि जब हम किसी की गमी में जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं, तो उस दिन महाराज श्री वहाँ से आने के पूर्व ही हम अभिषेक करके वहाँ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आने के बाद हमारे माता पिता ने और आप लोगों ने ये बताया है कि बाद में मंदिर नहीं जाया जा सकता। उस दिन की शायद सूतक कही गई है। मगर महाराज जी जब किसी व्यक्ति उस जिस परिवार के घर में गमी हुई है, उस परिवार के यहाँ जब तीसरा होता है, तो तीसरे के दिन सुबह उस परिवार के लोग तो मरघट जाते हैं महाराज श्री, और वहाँ जाके अस्थि वगैरह एकत्रित करके जो भी क्रियाएं होते हैं वो करते हैं। उसके पश्चात वो घर आके नहाते हैं, और फिर तत्पश्चात समाज के लोग तीसरे दिन ही उसी दिन उनको मंदिर लेके जाते हैं। तो महाराज जी जब हम नॉर्मल उनके संबंधी ना होके जाते हैं, हमें सूतक लगती, तो महाराज जी तीसरे दिन उनको वो सूतक क्यों नहीं लगती और उनको पूरे समाज मंदिर ले जाता है? तो उसमें जो लोग साथ में मंदिर जाते हैं उन्हें भी दोष लगेगा क्या महाराज जी? और वो जाना उचित है कि अनुचित है? कृपया कर आप समाधान देवें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्षेत्रीय सामाजिक परंपरा और आगम व्यवस्था ये दोनों भी बहुत भिन्न है। वर्तमान में कौन क्या कर रहा है, किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये भिन्न विषय। पर अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझें तो जिन घरों में सूतक होती है उन घरों के यानी उन परिवारजनों के लिए पूर्ण रूप से 12 दिन की मर्यादा का ध्यान रखना परमावश्यक है। आगम में आचार्यों ने यही व्यवस्था कही है कि 12 दिन तक उन्हें मंदिर में प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। आज कौन क्या कर रहा है ये भिन्न विषय है, मैं किसी पर कटाक्ष करना नहीं चाहता, पर आगम की व्यवस्था तो सत्य यही है। 13वें दिन ही वह मंदिर जाकर भगवान का गंधोदक ग्रहण करे और उसके उपरांत पुनः वह अभिषेक, पूजन और विधान करते हुए अपने परिवार, कुल, गोत्र की शुद्धि के लिए निमित्तभूत षड आवश्यकों को प्राप्त करे। ये आगम की व्यवस्था है। अब कैसे ये व्यवस्था तीसरे दिन शुद्धि की हो गई, तीसरे दिन मंदिर में जाने की व्यवस्था ये कहाँ से कैसी प्रारंभ हुई ये कहा नहीं जा सकता। आज भी कई सारे ऐसे भारत में क्षेत्र है, प्रांत है, जहाँ पूरे 12 दिन मंदिर में प्रवेश निषेध है। 13वें दिन दूसरों के द्वारा गंधोदक लेने पर ही उसकी शुद्धि होती है। जब शुद्धि है ही नहीं है तो फिर तीसरे दिन गंधोदक लेना या किसी दूसरों से हाथ लगा के द्रव्य चढ़ाना, मंदिर में प्रवेश करना, ये किसी प्रकार से उचित समझ में नहीं आता। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि क्षेत्रीय सामाजिक व्यवस्था तात्कालिक है और कौन कहाँ क्या कर रहा है वो व्यक्तिगत विवेक अविवेक का प्रश्न है। पर आगम में स्पष्ट यही विधान है कि 12वें दिन पूर्ण होने के बाद 13वें दिन गंधोदक लेने से ही शुद्धि होती है। जब तीसरे दिन 5वें दिन ही गंधोदक ले लिया जा रहा है तो फिर गंधोदक लेने से ही शुद्धि जब स्वीकार की जाती है तो सब कुछ फिर 5वें दिन ही करना चाहिए था। फिर 12 दिन तक रुकने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मात्र गंधोदक ही ऐसी पवित्र वस्तु है कि जिसको ग्रहण करते ही शुद्धि स्वीकार की जाती है। तो फिर पहले ही शुद्धि होनी चाहिए थी, पर ऐसा देखने में नहीं आता। फिर मर्यादा बनाई रखिए कि नहीं तुम बाहर से देख लो, टेबल को स्पर्श नहीं करो। तो बहुत सारे स्थानों पर हमने देख लिया, भले ही मंदिर के टेबल द्रव्य का तो स्पर्श नहीं करते, पर अब आजकल प्लास्टिक की हो गई तो कहते प्लास्टिक की टेबल है, प्लास्टिक की कुर्सी है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, पानी डाल देंगे।
तो जब व्यवस्था ही नहीं है 12 दिन के पहले मंदिर में प्रवेश करने की, और इसीलिए मानस स्तंभ या बाहर से प्रतिमा का दर्शन आदि ये जो कुछ भी व्यवस्था बताई गई है उसका ही कायदे से परिपालन होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं तो आगम व्यवस्था कह सकता हूँ। कौन क्या कर रहा है और किसको क्या करना नहीं करना ये व्यक्तिगत विषय है। आपका बिल्कुल प्रश्न तर्क संगत है। जब वो खारी के लिए जा रहा है, मतलब वहाँ जाकर हड्डी एकत्रित कर रहा है, नहाने से कैसे काम होता है? और नहाने से होता है तो जो दूसरा पहले दिन ही जा रहा है उसको भी नहाने से छूट देनी चाहिए थी। तो ये तात्कालिक व्यवस्था है, आगम की व्यवस्था। पूर्ण 12 दिन मंदिर में प्रवेश नहीं करना यही सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है। आज कई प्रांतों में, स्थानों में ये व्यवस्था चल रही है। जहाँ नहीं है ये कुछ अतिरेक करते हुए प्रारंभिक हुई हुई व्यवस्था है। और इस विषय को लेकर तो बहुत ही गड़बड़ी और बहुत ही विडंबना समाज में तात्कालिक रूप से देखने में आ रही है। ये मात्र तात्कालिक बिगड़ी हुई व्यवस्था है, आगम व्यवस्था नहीं है। यही आपके लिए सम्यक सम। प्रतिष्ठाचार्य पंडित प्रकाश जैन, छोटू भैया, भोपाल मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। दो मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे गुरुवर, छूतक पातक का विषय चल रहा है, उसी विषय को थोड़ा सा मैं और आगे मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसका आप समाधान करेंगे। शावक को तो छूतक पातक लगती है महाराज जी, महापुरुषों को छूतक पातक नहीं लगती है। यदि महापुरुषों को छूतक पातक नहीं लगती है तो फिर शावक को छूतक का वर्णन कहाँ से मिला कि उसको भी छूतक पातक लगे? और कहीं कहीं देखा जाता है कि परिवार के लोग या जो व्यक्ति होते हैं वो घर तो छोड़ देते हैं, और जब उनको छूतक पातक की सूचना मिलती है तो वो उसका पालन कैसे करें? और इस विषय में महाराज जी एक संगत यह है कि जब किसी साधु की समाधि हो जाती है उस टाइम भी छूतक पातक लगता है, तो कुछ मुनि महाराज तो छूतक पातक को मानते हैं और कुछ संग नहीं मानते। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान में ये सूतक पातक की जो परंपरा कह दो या जितनी भी ये विडंबना दिख रही है, ये मात्र अज्ञानता के कारण से ही दिख रही। कहीं बिल्कुल ही सूतक पातक को सर पे रखकर छी छू के जाती है, और कहीं तो बिल्कुल ही सूतक पातक को धुतकार दिया जाता है कि कोई आवश्यकता नहीं है, अब चूल्हे अलग हो गए हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर रह रहे हैं तो सूतक पातक की आवश्यकता नहीं। ये अनेक स्थानों में इन सूतक पातक की बातों को लेकर विडंबना और विपरीतताएं देखने में आ रही। इसके पीछे आगम के परिप्रेक्ष्य में जो श्रावकों के लिए मुख्यतः से मर्यादा बनाई है सच्चे देवशास्त्र गुरु की, उसको समझने की आवश्यक। क्योंकि श्रावक वीतरागी तो है नहीं है, राग द्वेष से युक्त है, और जन्म मरण के निमित्त से राग द्वेष उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। और इसीलिए ये पीढ़ियों के मद्देनज़र रखते हुए ये व्यवस्थाएं पूर्व काल से बनाई हैं। और बनाई मैं मात्र इसलिए कह रहा हूँ कि प्रमाणित हमें प्राप्त होती है कुछ काल पूर्व से, पर ये व्यवस्था त्रैकालिक थी, आगे भी रहेगी। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता। रही बात जो सामान्य श्रावकों से हटकर त्यागी व्रती होते हैं, उनके लिए भी पूर्ण रूप से सूतक पातक की व्यवस्था कही गई है। जैसे सामान्य श्रावकों के लिए सूतक पातक है, ऐसे ही त्यागी व्रतियों के लिए भी सूतक पातक कही है, महाव्रतियों को छोड़ के। जो अणुव्रति है, जिनका अभी घर का त्याग नहीं है, उनके लिए बराबर भले ही वे संघ में रह रहे हैं, गुरु के साथ रह रहे हैं, तो भी उनके लिए घर में अगर सूतक पातक लगता है तो उनको जब तक खबर मिलती नहीं है तब तक भले ही दोष नहीं है, पर समाचार मिलते ही उनके लिए भी, क्योंकि घर का त्याग नहीं है, इसलिए उनको बराबर सूतक पातक का पालन करना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। मैंने जैसे अभी अभी कहा था पिछले प्रश्न में, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है उसमें ना उलझते हुए आगम में हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या कहा है और मुझे क्या करना है, इतना ही विचार करते हुए हमें प्रश्नों के उत्तरों को और समाधान को समझने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो अणुव्रतों की या अणुव्रतधारियों की बात चल रही थी, अणुव्रतधारी अगर गृह त्यागी नहीं है, उसका बुद्धिपूर्वक घर का त्याग नहीं है, भले ही वह गुरु के पास रहे,
तो भी किसी भी प्रकार से उसके लिए सूतक से छूट नहीं मिल सकती। उससे बराबर जितनी पीढ़ियाँ है उसके हिसाब से सूतक पातक मानना आवश्यक। क्योंकि आज बहुत सारे स्थानों में ये देखने के आता है, तुमने प्रतिमा धारण कर लिया, अब तुम्हें तो सूतक की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा चूल्हा अलग हो गया तो आवश्यकता नहीं है। ये मात्र मानसिकता है, कहने का विषय है। क्योंकि राग द्वेष प्रतिमा धारण करने से पूर्ण रूप से छूटा नहीं है, हजारों किलोमीटर रहने पर भी राग द्वेष छूटा नहीं है। इसलिए राग द्वेष का परिणमन जब अतिरेक में पहुंचता है तब कहीं न कहीं मर्यादा का उल्लंघन देवशास्त्र गुरु के निमित्त से श्रावक कर लेता है, और इसी कारण से ही ये मर्यादा सूतक पातक की बनाई गई। अब रही बात महाव्रतों को धारण करने वाले संघ आदि की व्यवस्था में, महाव्रत धारण करने वालों के निमित्त से यानी किसी मुनिराज की समाधि हो जाने पर किसी भी प्रकार से सूतक जैसे श्रावकों को होता है वैसे नहीं होता, पर क्योंकि उनके अंतिम संस्कार हुए थे, उनके संस्कारों के निमित्त से जो जीवों की विराधना हुई थी, उस विराधना के कारण से ही मुनि संघ को भी मर्यादा कही गई है। पर इतना अंतर है श्रावकों के लिए, जैसे 10 दिन 12 दिन या पीढ़ी के अनुसार दिन की गणना की जाती है, वहाँ मात्र एक ही दिन की मर्यादा होती है। स्वाध्याय नहीं करना, ग्रंथ स्पर्श नहीं करना आदि आदि रूप वहाँ सूतक की व्यवस्था कही जाती है। साथ में अगर कोई निर्ग्रंथ मुनिराज उस समाधि के संस्कार करने के लिए पहुँचे हैं तो वहाँ से लौटने के उपरांत उन्हें दंड स्नान भी करना आवश्यक होता है। साथ में दंड स्नान का प्रायश्चित और वहाँ गए थे उसका भी प्रायश्चित करना आवश्यक हुआ करता है, क्योंकि वह शमशान नहीं है, पर फिर भी वह जीवों की जो विराधना वहाँ पर हुई उसकी अनुमोदना रूप उनके लिए सब प्रायश्चित कहा है। संघ में कौन से साधु का समाधि मरण हुआ है, गणम गच्छ जो आचार्य परंपरा के अनुसार जो उपसंघ में है या मूल धारा में है, तो उनके ऊपर भी उपवास करना नहीं करना, स्वाध्याय करना नहीं करना आदि व्यवस्थाएं, मूलाचार, भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में लिखा है। तो आगम प्रमाण से हमें यही स्वीकार करना चाहिए। कोई माने अथवा ना माने, आगम प्रमाण यही है जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। साकेत जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के राजों के चरणों में मेरा अनंत अनंत बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा आज का जो प्रश्न है वह है मुनिराजों की आहारचर्या के संबंध में। चूँकि आज श्रावक जो मुनिराजों का पड़गाहन करता है और पड़गाहन ना होने की स्थिति में संश्लेषित परिणाम भी करता है और विसंवाद भी करता है, जैसा कि आजकल शब्द सुनते हैं कि सेटिंग थी पहले से, और ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से सब जगत में फैल चुकी है महाराज जी बात। तो मेरा शंका ये है महाराज जी कि आगम इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या निर्देशित करता है, इसका समाधान कीजिए। और महाराज जी, श्रावकों को आहार पड़गाहन ना होने की स्थिति में किस प्रकार का चिंतन मनन करना चाहिए, और बुरा चिंतन करने की स्थिति में किस प्रकार के कर्मों का बंधन होता है, इस प्रकार का इस शंका का समाधान कीजिए महाराज जी। नमोस्तु भगवान। नमो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विधि नहीं मिली तो भी बुराई करने वाले मिलते हैं, और जिसके यहाँ विधि मिलती है तो उनकी सेटिंग है ऐसे कहने वाले भी मिलते। ये तो श्रावक है और सामान्य संसारी जीव है, तो उनका क्या कथन और कैसा कथन, इसके बारे में विशेष चिंतन करना ये कोई आवश्यक नहीं है। क्योंकि दोनों तरफ से बजाना समाज का और श्रावकों का काम होता है। मिल गई तो बजाएंगे और नहीं मिली तो भी बजाएंगे, ये तो स्वाभाविक रूप से हमने कई बार देखा है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में मुनिराजों के लिए एक तपस्या बताई गई है, वृत्ति परिसंख्यान, और उसका पालन राग द्वेष से मुक्त होने के लिए ही मुनिराज करते हैं। क्योंकि आचार्यों के लिए मूल गुण हैं, मुनिराजों के लिए भले ही उत्तर गुण हैं, पर जब विशेष कोई सामने खड़े हैं तो क्यों राग द्वेष में हम पड़े, इस अभिप्राय से ही मुनिराज सामान्य रूप से विधि आदि लेकर निकलते हैं, और जहाँ विधि मिलती है वहाँ सहजता से पड़क जाते। क्योंकि श्रावक स्वाभाविक सी बात है, उसे कभी कभार मुनिराजों का पड़गान मिलता है और हर कोई चाहता है कि मुनिराज हमारे ही घर में पहुँचे।
इस अभिप्राय से कभी कभार कहते हैं, मैं तो कई बार इन बातों को कह देता हूँ, जब आप लोगों को पता ही होता है कि महाराज कहाँ जाने वाले हैं, मुद्रा लेते हुए कह दो तो हमें 10 मिनट घूमने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, सीधी जाके तुम्हारी सेटिंग हमारी भी सेटिंग, तुम भी फ्री हम भी फ्री, हम भी जल्दी बाहर कर लेंगे, आप लोगों को भी सहूलियत जल्दी होगी। पर पहले कोई नहीं कहता, जैसे आदत होती है, होने के बाद मुझे पता ही था ऐसा होना ही था, पहले ही कहते तो पढ़ाने वाले भी पहले ही विधि ले लेते और मुनिराज भी सीधे जाकर वहाँ खड़े होते। तो ये तो बातें सब कहने की होती है, सत्यता यही है कि जिसका सातिशय पुण्य का उदय होता है, निर्ग्रंथ मुनिराज वही ठहरते हैं। बाहर की विधि ये सब औपचारिकता है, जो संक्लेश भावों से रहित होकर मुनिराजों का पड़घान करता है, विश्वास मानना उन्हीं के यहाँ वह विधि मिलती है। और कई बार बनी बनाई विधि भी इसी कारण से बिगड़ती है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए, या अनेक प्रकार की किंचित भी संक्लेशता जीव प्राप्त करता है तो बनी बनाई भी, आपने भी कई बार देखा होगा, रुके महाराज पलट जाते हैं, पहुंचकर भी वापस आते, कहीं ना कहीं भीतर बैठी हुई जो हीन भावना है या ईर्ष्या है, संक्लेशता है, उस कारण से जो पुण्य क्षीण हुआ तत्क्षण ही मुनिराज पहुँच के ही वापस लौट पाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि भले ही हमारे चौके में मुनिराज पढ़क पाए अथवा न पढ़क पाए, पढ़कने के उपरांत तुरंत यही भावना भाए जहाँ भी पहुँचे निर्ग्रंथ मुनिराज उनका निरंतराय आहार हो जाए। इन भावनाओं से ही आने वाले समय में आपको ऐसा सर्वोत्कृष्ट दान देने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। चिराग जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि पहले जैन धर्म आया या अन्य धर्म आया? नमोस्तु महाराज जी। अनादि से मात्र एक ही धर्म था, किसी प्रकार से उसमें विभाजन नहीं था। अहिंसा, दया, करुणा से जो भरा हुआ धर्म था वही सच्चा एकमात्र वीतराग धर्म इस पूरे भूमंडल पर सर्वत्र प्राप्त होता। इसलिए ये ध्यान रखें कि वर्तमान में जितने भी हमें संप्रदाय, धर्म, परंपरा, व्यवस्थाएं दिख रही है ये मात्र तात्कालिक है। जबकि आगम में मिथ्यात का वर्णन करते हुए आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे मत समझाए अवश्य है, पर वे मत मात्र मत यानी मन में ही उत्पन्न होने वाले थे। और ये हुंडावसर्पणी पंचम काल का प्रभाव है कि जो द्रव्य मिथ्यात रूप हमें भिन्न भिन्न अवस्थाएं दिख रही है, भिन्न भिन्न परंपराएं दिख रही है, ये मात्र हुंडावसर्पणी पंचम काल के निमित्त से ही इतना द्रव्य मिथ्यात फैलते हुए दिख रहा है। भाव मिथ्यात था, मतलब भावों में तो मिथ्यात था, भावों में अन्य संप्रदाय में बनाऊं ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मैं इस रूप में मान लूँ तो क्या होगा, ऐसे भावों के द्वारा तो मिथ्यात जीव प्राप्त करता था चौथे काल में भी, अन्य कालों में भी। पर द्रव्य मिथ्यात रूपी जो अब हमें वर्तमान में अनेक स्थान दिख रहे हैं, संप्रदाय दिख रहे हैं, उनकी परंपरा, उनकी पूजा पाठ, उनकी मणि आदि जो कुछ भी हमें दिख रहे हैं, ये मात्र और मात्र वर्तमान में हुंडावसर्पणी काल के ही निमित्त से दिख रहे हैं, जो कि द्रव्य मिथ्यात रूप अन्य स्थान रूप हमें प्रदर्शित हो रहे हैं। अनादि से अनंत काल तक रहने वाला ये एकमात्र वीतराग जैन धर्म ही है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नमन जैन, बड़ौद, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। हे मुनिवर नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि आज बहुत सारे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा बिना मुहूर्त के हो रहे हैं, जिनमें प्रतिष्ठा ग्रंथों में लेख आया है कि प्रतिष्ठाचार्य, सूर्य मंत्र प्रदाता और यजमान मतलब सोधर्मिंद्र आदि करने वाले, इन सब पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो समाज, जो इंद्रगण उन मुहूर्त आदि से परिचित नहीं होते, ये सिर्फ पंडित लोग और मुनिराज आदि को ही मुहूर्त का ज्ञान होता है, तो उनको भी उस दुष्परिणाम का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इन परिणामों से बचने का क्या उपाय है? नमोस्तु मुनिवर। मुहूर्त, ज्योतिष ये व्यक्ति के जीवन में कुछ अंशों में प्रभाव डालने वाले अवश्य होते, पर सर्वथा मुहूर्त से ही काम होता है ऐसा हम आगम प्रमाणों से भी सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि
ये मुहूर्त ज्योतिष आदि काल मंगल के रूप में भले ही स्वीकार किया जाता है, पर मात्र काल मंगल द्रव्य मंगल से काम नहीं होता भाव मंगल के अभाव में। जैसे रामायण का भी किस्सा, पद्म पुराण में भी आने वाली बहुत सारी बातें आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि बड़े से बड़े ज्योतिषाचार्यों ने उत्कृष्ट मुहूर्त निकालने के बाद भी क्या रामचंद्र जी को तिलक हो पाया, राज्य कारभार वो संभाल पाए? नहीं हो पाया, क्योंकि एक जीव के काल भाव मंगल के अभाव में बाकी सब काल मंगल धरा का धरा रह गया। द्रव्य मंगल था, काल मंगल था, पर भाव मंगल का अभाव होने से वह मुहूर्त भी कार्यकारी नहीं हो पाए। इसलिए ध्यान रखें कि मुहूर्त कुछ तो होता है पर सब कुछ नहीं होता है। इसका प्रभाव भी जीवों पर पड़ता है पर सब पर ही पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। जीव का जैसा पुण्य पाप होता है वैसा होता है। अगर सर्वथा हम मुहूर्तों को ही महत्व देके चलेंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से तीर्थंकर भगवान ने अपना योग निरोध मुहूर्त को देख के किया था? उनके पास तो कितना विशाल ज्ञान था। उनको भी दीक्षा लेते समय, योग निरोध करते समय, केवल ज्ञान को प्रकट करते समय, मोक्ष जाते समय या जन्म लेते समय भी मुहूर्त देखकर ही जन्म लेना चाहिए था। 4 घंटे और रुक जाते, जैसे आज के डॉक्टर रोक लेते, वैसे उनको भी रुक जाना चाहिए था कि नहीं आज चतुर्थी है, आज चतुर्दशी है, हमें नहीं जाना है, हम दूसरे दिन धरा पर अवतरित होंगे। तो ये पहली बात समझे कि मैं किसी ज्योतिष का निषेध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगम में वह विधा लिखी है, वह सत्य है, 100% सत्य है। पर उसके पीछे पागल होकर सब काम को छोड़ देना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। जीव का अपना व्यक्तिगत पुण्य पाप होता है, उस पर ये मुहूर्त काल मंगल आदि निर्भर करते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भाव मंगल होता है, और भाव मंगल के साथ जो भी कार्य करो वह स्वयं में वही मुहूर्त बन जाता है। दूसरा पक्ष इसके साथ ये भी समझना होगा, आप कोई भी प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़ लेना, क्योंकि आप प्रतिष्ठाचार विधानाचार हो और बहुत अच्छे से आप जानते ही है, प्रत्येक प्रतिष्ठा ग्रंथों में और ज्योतिष ग्रंथों में भी विद्वानों ने और आचार्यों ने स्पष्ट उल्लेखित किया है कि सबसे बड़ा मुहूर्त गुरु आज्ञा है। जहाँ गुरु आज्ञा है, जहाँ गुरु बलवान होता है, वहाँ सब काम अपने आप हो जाते हैं। अन्य ग्रहों में भी जहाँ गुरु सूर्य प्रबल होता है वहाँ सब काम सहजता से प्राप्त होते, और जब साक्षात निर्ग्रंथ गुरु ही आशीष और मंगल सानिध्य देने के लिए, मार्गदर्शन के लिए प्राप्त होते हैं, तो किसी भी प्रकार के मुहूर्तों को अन्यथा खोजने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, मैं मुहूर्त ज्योतिष का निषेध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ पढ़ा है, समझा है, पर सबसे आखिरी में टिप देते हुए कहा है कि गुरु आज्ञा प्रमाण है, गुरु का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इसलिए जिनके लिए गुरु आशीष, गुरु आज्ञा ही मुहूर्त है, उनके लिए कोई भी प्रभाव नहीं होता। और जो किंतु परंतु में जीते हैं, मतलब जो तथाकथित जो एक्स्ट्रा ज्ञानी होते हैं, समूर्छन विद्वान जिन्हें कहा जा सकता है, 4 शब्द पढ़ लिए और उन्होंने यही समझा कि नहीं ऐसे मुहूर्त में काम नहीं होना चाहिए, अब वो गुरु को ज्ञान देने जा रहे हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं, उनके लिए तो वो विपरीत ही फल देने वाला है। पर जिनको गुरु पर श्रद्धा है, गुरु की आज्ञा और गुरु के आशीष पे श्रद्धा है, बिगड़ा काम भी उनका गुरु की आज्ञा और गुरु के आशीष से बनता है। बिना मुहूर्त में भी गुरु की आज्ञा और गुरु के आशीष से अपने आप मुहूर्त बन जाते हैं। पर श्रद्धा आप गुरु के प्रति दृढ़ होनी चाहिए। गुरु ने कहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इस विश्वास, इस श्रद्धा के साथ रिक्ता तिथि में भी किए हुए काम फलवान होते हुए देखे जाते हैं, और गुरु पर शंका विकल्प करते हुए अच्छे पूर्णा तिथि पे भी किए हुए काम अपूर्ण होते हुए देखने में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।